अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास है MTH 603 मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, इसका सिलेबस देख लें। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 19 तक जो है मिड टर्म में शामिल है। ठीक है, पेपर पैटर्न पहले जो है इसमें चॉइसेस थी, लेकिन अब जो है वो चॉइस सारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न देख लें। MCQs होंगे 14 ही करने होंगे 14 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 होंगे और 6 मार्क्स के 3 नंबर का एक होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 होंगे 10 मार्क्स के, 5 नंबर का एक होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे 30 नंबर, यानी टोटल जो है 30 नंबर हो गए। पासिंग मार्क्स जो है वो कितने, 6 मार्क्स, और टाइम कितना होगा 50 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 6 मार्क्स आपको लेने लाजमी है। अगर 6 नंबर भी नहीं लेंगे ना तो फिर फाइनल की डेट शीट आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए 6 नंबर लेने लाजमी है। और इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे उतना फिर अच्छा GPA बनता जाएगा। तो और टाइम कितना होगा 50 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें MTH 603 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं मैंने यहाँ पे इस यानी फाइल में डाल दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा सवाल है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड डैश मेथड्स। तो डैश में आ जाएगा आइटरेटिव मेथड। जी, सेकंड सवाल है, इन डैश मेथड द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगोनल आर सिमल्टेनियसली मेड ज़ीरो। तो किस मेथड में होता है ये? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में होता है। ठीक है, कि ऊपर वाले और नीचे वाले डायगोनल के सिमल्टेनियसली क्या हो जाते हैं, उनको क्या बनाते हैं, ज़ीरो। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में। Sparse matrices arise in computing the numerical solution of dash partial differential equations. Fourth वाला, in full pivoting we interchange rows and columns such that the element in the matrix of the variables also get changed. तो यहाँ पे आता है हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट। Fifth वाला, which of the following is a reason due to which the LU decomposition of the system of linear equation x plus y equal to 1, x plus y equal to 2 is not possible। तो यहाँ आता है हमारे पास all are equivalent, यानी कि इसमें एसोसिएटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसे सिंगुलर भी आ सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ज़ीरो। ऑल वैल्यूज ऑफ वंस एंड यूज कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो तीनों इसमें आ जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल आर इक्वलेंट। सिक्स वाला, गॉस साइडल मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ डैश, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेवंथ वाला, इफ देयर आर थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आता है ऑल अबव पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ वाला, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन डैश गाशियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रोसीजर। ठीक है, नाइन्थ वाला, while solving by a Gauss-Seidel method, which of the following is the first iterative solution for the system x minus 2y equal to 1, x plus 4y equal to 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है, 1,0.75। ये कैसे आता है, ये इसके आगे रीज़न भी लिखी हुई है। x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यहाँ ही रहेगा, -2y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +2y। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस x। और ये वाला जो 4 है y के साथ, ये इसके साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। गॉस साइडल स्टार्ट विद यूएल इनिशियल गैस। तो x नॉट 0 और y नॉट 0 हम लेंगे। ठीक है, x1 इक्वल टू, ये जो ये ना यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 प्लस 2, y की जगह y नॉट इक्वल टू 1, वैसे ही y नॉट की जगह 0 पुट करें तो 2 0 से 0, तो आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो x1 क्या आ गया, 1 आ गया, और y1 हमने कैसे निकालने हैं, 4 माइनस x1 डिवाइड बाई 4। x1 की वैल्यू क्या है, 1, 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.75। तो x का क्या आया 1, y का क्या आया 0.75, तो 1 0.75, ये हमारे पास इसका आंसर बने। ठीक है, टेंथ वाला, while using the Gauss-Seidel method for finding the solution of the system of equation the following system, ये सिस्टम ये लिखा हुआ है 2x plus 2y plus z equal to 3, x plus 3y plus z equal to 2, x plus y equal to z equal to 2। कैन बी रिटर्न एज, इसको हम रिटर्न करना है हमने 2x plus 2y plus z equal to 3। तो इसको हम करेंगे सॉल्व x के लिए। ठीक है, तो x यहाँ ही रहेगा, तो वहाँ जाके 3 माइनस 2y माइनस z डिवाइड बाई 2,
3/2 माइनस वाई, इस ये वाला टू से कट जाएगा, खाली वाई रह जाएगा, माइनस z/2। यहाँ पे हम करेंगे वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। जेड के लिए यहाँ निकालेंगे तो ये इक्वेशन निकल आएगी। तो एक्स के लिए क्या निकला था, ये वाली चीज़ निकली थी, वाई के लिए ये निकला था और जेड के लिए ये निकला था। तो ये इसका आंसर है पूरा, ठीक है, ये इसका पूरा आंसर है। Next, I 11 solve the dominant or principal eigenvector of a matrix is an eigenvector corresponding to the eigenvalue of largest magnitude for real numbers, largest absolute value of that matrix, तो यहाँ पे आता है true. The basic idea of relaxation method is to reduce the largest residual to dash 0. Relaxation method is a dash iterative method. Relaxation method जो है क्या होता है, iterative method. 14th वाला the Gauss-Seidel method is applicable to strictly diagonally dominant or symmetric positive definite matrices A, तो ये वहाँ पे आता है true. 15th वाला while using the relaxation method for finding the solution of the following system, तो ये सिस्टम लिखा हुआ है 8x1 + 3x, ये सारा सिस्टम है, ठीक है। इनिशियल वेक्टर में दिए में 0 0 0, रेसिडुअल वुड बी एट x1 x2 x3, तो क्या है हमारे पास 0 0 0, ठीक है। अब हम आई हमारे पास क्या है, i = 1, तो r1 5 माइनस 8 0, यानी यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। ये जो ये है ना 5, ये हमने यहाँ रखा है, फर्स्ट पे रखा है ये वाला 5, ठीक है, यहाँ रखा है। और ये यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम वहाँ लेंगे, -8 0 + 3 0 - 2 0 = 5 माइनस यहाँ से पूरा आया 0 0 = 5। r1 का मान क्या 5, r2 अब करेंगे तो 9 है, 9 पहले रखेंगे माइनस ये सारी वैल्यू, इसमें सारे 0 0 पुट करेंगे, 4 0 7 0 2 0, तो 9 - 0 9। इसी तरह r3 में 2 यहाँ पे तो 2 पहले रखेंगे -3 0 5 0 9 0, तो 2 - 0 तो क्या आ जाएगा 2, तो 5 9 2, ये 5 9 2 ये इसका आंसर बनेगा। 16 वाला वाइल यूजिंग दी, ये भी इसी तरह का ये सिस्टम हमें दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है वैल्यूज़, हमें 0 0 0 दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमने आखिरी वैल्यू इक्वल के बाद लिखा है 5 माइनस, और यहाँ पे सारे जो ये वैल्यू है 5 0 प्लस x2 की जगह 0 -3 और आगे x3 की जगह 0, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, r2 7 - 0 यहाँ से 7 आ जाएगा, r3 यानी 3 यहाँ से आ जाएगा 3, तो 5 7 3 ये इसका जो आंसर बनेगा 5 7 3, ये थे इसका आंसर लिखा हुआ। 17 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। स्टेप 1 क्या है, डिफरेंसेस निकालो। हमने जो है ये निकाल लिए y0 इनके y1 - y0, y1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.248 ये वाली, और -0.067 y0, ठीक है, ये वाली ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो y1 में से y0 निकाल दिया, ये आ जाएगा, y2 में से y1 निकाल दिया, ये y2 है और ये y1 है, ये निकाला तो ये आ गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, यानी कि स्केयर y0 = y1 - y0, तो ये हमने इसका लिया, ये आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी कि x ये निकला, y ये निकला, y ये निकला, और स्लैश स्केयर y ये निकला, तो ये इसका सारा हमारे पास आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाइल यूजिंग जकोबी मेथड फॉर दी मैट्रिक्स ए की, यानी ये मैट्रिक्स से लिखी हुई है पूरी, ठीक है। एंड थीटा वैल्यू क्या थीटा की 0.5535, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एस आई विल बी गिवन एज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो A12 कितना है और A21 कितना है, √3, यानी A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बनता है √3। यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि √3 है, ये √3 यहाँ पे। इसी तरह 1 3 और 3 1 जो है यहाँ पे तो 2 है, 2 3 और 3 2 जो यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो बी चूजेज द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन मैग्नीट्यूड टू 0 फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड √3 क्या बनता है 1/7 3 2, √2 1/4 1 4, और 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2, लार्जेस्ट क्या है 2 3, यानी कि हमारे पास है 2 ये वाला, ठीक है। रोटेशन पैन फॉर A23 यहाँ से ऐसे निकलेगा, और ये बस ऐसे को आगे सॉल्व करना है। वाइल यूजिंग जकोबी मेथड, ये भी इसी तरह का, ये वैल्यू में दी हुई थी, थीटा यहाँ पे π/4 दिया हुआ था, ठीक है। तो π/4 के जरिए हमने इसको सॉल्व करना था, और यहाँ से इसका फिर ये वाला इसका आंसर बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 20 सवाल है गास जॉल्टन मेथड इज सिमिलर टू डैश गास एलिमिनेशन मेथड. In dash method, system is reduced to an equivalent diagonal form using elementary transformations. Gauss elimination. Every equation of the form f of x equal to 0 has at least dash root one root. It may be real or complex हो सकता है. ठीक है. Every dash of nth degree has n and only n roots polynomial. If f x equal to 0 is an equation of odd degree, ठीक है, then it has at least one real root whose sign is opposite to that of last term. If f of x equal to 0 is an equation of dash degree, तो यहाँ पे आ जाएगा even degree. ठीक है, जिसकी लास्ट टर्म जो है नेगेटिव होती है, देन इट हैज़ एट लीस्ट वन पॉजिटिव एंड एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट. Complex roots occur in the pairs, that is, if a plus iota b is a root of x equal to 0, then dash is also a root of the equation, so a minus iota b. If x equal to a is a root of the equation f of x equal to 0, a polynomial of nth degree, then dash is a factor of f of x to x minus a factor बनेगा. ठीक है. The secant method is modified form of dash Newton-Raphson method. The secant method converges faster than linear and slower than dash Newton's quadratic. If m is greater than n, the system usually will have n dash number of solutions infinite. ठीक है. अगर जो है डिटर्मिनेंट a is not equal to 0, then the system will have a dash solution, unique solution. इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट a जो है 0 के इक्वल होगा, तो then there exists a dash solution, no solution. कोई सोल्यूशन नहीं होगा अगर डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 के इक्वल है. अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर यूनिक सोल्यूशन होगा. Crowd's reduction method is known as a Zariski reduction method. Every square non-singular matrix will have n dash inverse. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये 34 सवाल थे MTS 603 के. उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.